दो इक्वेशन दी हुई है। पहले हमें कहा गया कि दोनों इक्वेशंस का जो है वो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है और ये दोनों पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशंस ऑफ पैराबोला आर, गिवन इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, ठीक है, हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64y। आप एक काम कर लें, अगर इसी स्टेप में अगर आप क्या करें कि x को ना आप अलग कर दें, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल कि वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू एक्स और इक्वेशन 1 कॉल करते हैं इसको, ठीक है। इसी यहाँ से y निकाल लेंगे और इसके अंदर आप डाल देंगे x की जगह वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 64 क्या होगा 4 होगा ना यार, हाँ 4 होगा, आई एम सॉरी, ठीक है। नहीं भाई आहिस्ता ना भाई साहब। तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 64y होगा, इसका स्क्वायर भी आएगा, ठीक है भाई। वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, वाई की पावर 4 होगी डिवाइडेड बाय 16 हो गया, ठीक है, 64y। अब देखो y 4 16 मल्टीप्लाई बाय 64 और y, ये y आपका क्या हो जाएगा, क्या कर देगा 3 और y क्यूब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 इज 32 का स्क्वायर करें, 32 का 4 32 का 6 6 का डबल 12 और 3 का स्क्वायर 9 और 1024, ठीक है। अब आप अगर इसका कैलकुलेटर, क्योंकि आप सबके पास नहीं होता, तो 1024 जो इसका एलसीएम आप निकालें तो 2 5 था 212 256 200 कितना है भाई 100 कितना है यार 128 128 और ये कितना आएगा 64 बहुत ज़्यादा बेहतरीन, यानी कि कैलकुलेटर कोई भी नहीं निकालेगा ना। 32 और ये 16 आ गया और 12 कितना। इससे बेहतर तो ये था कि मैं 2 की पावर इसको लिख देता, ये तो वो है, ठीक है ना। इसको इससे अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 64 इधर देखो यार, 2 की पावर में इसको क्या लिख सकता हूँ 10, सही। और 2 की पावर 10 को अगर मैं ऐसे भी करके लिख दूँ 2 की पावर 9.2, तो आप देखिए ज़रा कि अगर मैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या होगा 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 9 2 और उसके पावर 1/3, तो 3 से 3 हमारा कट गया, y इज इक्वल टू इसके ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 की पावर भी 1/3, तो 3 1 3 3 इज 9, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 2 की पावर 1/3 का मतलब इंडेक्स और 2। समझ आया, क्लियर है। इसके बाद अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में जाना है, अच्छा इसको ठीक है, और उसको पुट कर देना है y के लिए, ठीक है। 1 में चले जाएं और आप देखें 8 क्यूब इंडेक्स 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x, सही। इसका फिर आप देख लें आंसर क्या आएगा। अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि x इज इक्वल टू या 64 और ये क्या है 3 इंडेक्स है ना, तो 2 के ऊपर पावर 1/3 और फिर क्या है ये 2 है, तो अगर मैं ये लिख दूँ कि 2 का स्क्वायर और फिर 1/3 लिख दूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है, अपॉन 4। तो मेरा आंसर क्या आएगा अब x इज इक्वल टू, अच्छा 4 1 4 16 सर, तो x इज इक्वल टू 16 इंडेक्स 3 और 8, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 सॉरी 2 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, यानी कि आ गया, सही सेट है। तो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन जो है ना वो हमारा एक फंस गया था, उसमें हमारी एक मिस्टेक हुई थी कि डायरेक्ट्रिक्स वाला जो था, ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या होगा, पॉज किया, पॉज करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सर ये सारे आसानी से ऐसे कर लो।
देखिए यहाँ पे हमारे पास इस दफ़ा दिया हुआ है 8x, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब सीन ये है कि आपको इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के देना है, ठीक है। तो करते ये हैं हम कि मेरे भाई अगर हम यहाँ से x अलग कर दें और वहाँ पुट कर दें तो तब भी चलेगा, या वहाँ से आप x अलग कर लें यहाँ पुट कर दें तब भी चलेगा। मेरा तुम क्या कह रहे थे, कहाँ से कर दें? स्ट्रेट लाइन वाली से। अगर आप स्ट्रेट लाइन वाली से अलग कर लें, ठीक है, मैं इसको सॉल्यूशन इसका प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ अभी। अगर आप इसमें से फ्रॉम अबव स्ट्रेट लाइन, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से अगर आप ऐसे लिख दें x इज इक्वल टू 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0 और इसको आप पुट कर दें गिवन पैराबोला में, बात समझ आ रही? गिवन पैराबोला विच अप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, x हमारे पास ये है सही, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 to the 16y, 8 6 48, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, ठीक है। तो आप इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें या जो भी मिडल ब्रेक लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, बट लेकिन मिडल ब्रेक के लिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, सेट है। तो आप टाइम को सेव करें और क्वाड्रेटिक जल्दी से लगा के काम खत्म करें। 2y की वैल्यूज आएंगी, बात समझ आ रही है? 2y की वैल्यूज आएंगी आपके पास, कैलकुलेटर निकालो, 12 और 4 में ब्रेक कर दें, ठीक है। हाँ ठीक है, 2y कैलकुलेटर नहीं लाए तो सुनो, आज दोबारा नहीं लाए। 2y की वैल्यूज उठाएं और आप कहाँ डाल दें, इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें। पहली दफ़ा y डालेंगे तो एक x की वैल्यू आएगी, दूसरी दफ़ा y डालेंगे तो दूसरे, ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर है? तो ये कर लीजिएगा, होमवर्क है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर लास्ट टाइम मैं एक क्वेश्चन करवा रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट में आता है। फोकस हमें दिया हुआ था -5,3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आई गेस कौन सा है, 6 था 7 था, हाँ 6 था, 6 करवा रहा था, तो जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट, सॉरी मैं आधे घंटे या उससे भी पहले आ जाऊंगा। फोकस देखें, अब आप फोकस हमें दिया हुआ है -5,3 और भाई बाहर जाके बात कर लो, हुज़ैफा भाई सर थोड़ा बाहर जाके बात कर लेना। y इज इक्वल टू 7, ठीक है, y इज इक्वल टू 7 से हमें क्या पता चल रहा है, y इज इक्वल टू 7 से क्या पता चल रहा है कि ये x एक्सिस पे जी x एक्सिस पे क्या? पैराबोला y एक्सिस पे पैराबोला अलोंग y एक्सिस है, ठीक है। पैराबोला आपको बिल्कुल बेसिक बात याद है कि अगर मैं राइट कब बनाता हूँ, अलोंग x एक्सिस बनाता हूँ तो डायरेक्ट एक्स यहाँ बनाऊंगा, उसी x एक्सिस पे बात समझ आ रही? तो इसी तरह अभी आप बताओ कि y इज इक्वल टू 7 कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, बात समझ आ रही? तो ये लाइन है आपकी, ठीक है। तो पैराबोला आपका समहाउ इस तरह हो सकता है या किसी तरह उसके सामने होगा, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है कहीं, लेकिन अलोंग y एक्सिस होगा, अलोंग y एक्सिस होगा, ठीक है, बात समझ आ गई? यानी कि उसका प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, ठीक है। फोकस का अपोजिट होता है डायरेक्ट, हाँ वो तो ऑब्वियसली, ठीक है, बात समझ आ रही? प्रिंसिपल एक्सिस पे आपका फोकस लाई करता है, फोकस हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब फोकस भी आपको दिख रहा है कहीं जीरो नहीं है, कहीं जीरो नहीं है ना, तो उसका मतलब ये शिफ्टेड है, ये पैराबोला ऐसा है जो कि शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब हमें ध्यान ये देना है कि जब हमें ये पता चल जाए कि अलोंग y एक्सिस होता है तो हमें बेसिक y एक्सिस पे जाना है, हमें बेसिक y एक्सिस पे जाना है। बेसिक y एक्सिस से मुराद क्या है वो जरा देखिए आप। बेसिक y एक्सिस मींस आई मीन टू से कि आप सॉरी ये देखिए मैंने अलोंग y एक्सिस बनाया, ठीक है, मुज़फ़्फ़र इधर देखो, सेट है। अब देखिए जरा कि क्या करेंगे हम, ये y इज इक्वल टू क्या था, माइनस a, क्या है, y इज इक्वल टू माइनस a, मेरी बात क्लियर हो रही? ठीक है। अब आपको ये याद है कि मैंने आपसे कहा था जब भी चीज़ें शिफ्ट हो
जैसे अगर पैराबोला सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू r स्क्वायर। शिफ्टेड हो जाए तो x में से h माइनस कर दें और y में से k माइनस कर दें। ये बात मैंने सर्कल के लिए आपसे कही थी कि शिफ्टेड सर्कल्स की हमेशा ऐसे होगी, यानी कि वो सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, रोहल इधर देखो प्लीज, ठीक है। अच्छा ये किसकी इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अगर हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। मुझे बताओ हमें जो पैराबोला दिया गया वो शिफ्टेड है, तो अब क्या करोगे, x की जगह क्या लगाओगे, x माइनस h को होल स्क्वायर 4ay माइनस k। बात समझ आ गई। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस a। आप क्या करोगे, इसकी जगह से y की जगह y माइनस k लिखोगे, माइनस a लिख दोगे, क्लियर है। और फिर आप बताओ इसको यहाँ पे लेके चले जाओ, ठीक है, तो y की फॉर्म में आ गया, y की फॉर्म में आ गया, क्लियर हुई बात। आप मुझे बताओ कि गिवन डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपके पास, अब डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 7 और कंपेयर किससे कराओगे अब इसको, y इक्वल टू k माइनस a। बात समझ आई, मैं क्यों उसको वहां पे शिफ्ट किया, उसको मैंने वहां पे y is equals to k minus a, तो which implies that k minus a is equal to 7। मुज़ैफ़ा समझ आई, क्लियर है। दूसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग किसके है, x एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी अलोंग y एक्सिस है यार, डायरेक्ट्रिक्स ये तो डिसाइड कर चुके हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग y। तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे वो डॉटेड लेकिन लाइन आप ना, फोकस पे जाएंगे ना सर, तो यहाँ पे जो आपने डॉटेड लाइन बना के दिखाई थी वो हाँ, यहाँ वो पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ हुआ है ना, हमें नहीं अच्छा पता अच्छा, कहाँ हाँ है। सही है। बात समझ आ रही है। अगर वो आप करना चाह रहे हैं तो -5,3 को पॉइंट को प्लॉट करें, ये इसका फोकस बन गया, ठीक है। फोकस आपको याद है -5,3 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। जी सर। एक ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जी कि ये किस पे है, अलोंग Y एक्सिस है। ये तमाम बातें समझ आ गई जी सर। अब कर रहा हूँ उसको, फोकस पे आ जाए। इसका फोकस क्या होगा, 5,3 नहीं आई मीन इसका, इस बेसिक वाले का अलोंग y एक्सिस को क्या होता था, 0, 0, a। बात समझ आ रही, 0, a होगा, तो समझ आ रही, ठीक है, 0, a होगा। तो फोकस आपका क्या होगा, 0, a। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जब शिफ्टेड हो जाएगा तो आपने कोऑर्डिनेट्स में हमेशा क्या करना होता है, 0 ऐड माइनस करना होता है। 0 प्लस है जो a a प्लस माइनस k ओ a अरे भाई कोऑर्डिनेट्स में ऐड करते हैं और x और y की जगह माइनस करते हैं, सिर्फ x और y की जगह। पूरे चैप्टर में जहाँ x हो वहाँ रिप्लेस कर दो x माइनस h से, और जहाँ y हो वहाँ y माइनस k से रिप्लेस कर दो। लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें ऐड कर दो। कोई सवाल तो नहीं, क्लियर है। तो बताओ तुम्हारा ये क्या आया, h, और ये क्या आया, a प्लस k। मुझे ये बताओ कि h की वैल्यू से कंपेयर करा सकते हो। गिवन फोकस क्या है आपका, -5,3। कंपेयर किससे कराओगे जब, h इज इक्वल टू -5 S is equals to h, a plus k। मुज़ैफ़ा समझ आ रही है, which implies that h कितना है जवान, -5 समझ आई, and a plus k is equal to 3। कितनी इक्वेशन बनी, 2। आई समझ। यहाँ से आप क्या निकालोगे, a यहाँ k निकालेंगे हम। अरे मेरा भाई k और a दोनों निकलेगा, आगे समझ, क्लियर हुई। क्यों, क्योंकि आपको इक्वेशन में क्या चाहिए होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर 4a y माइनस k। x भी a भी h भी चाहिए, a भी चाहिए और k भी चाहिए। हाँ भाई, ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x भी चाहिए, तो क्या लिखोगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जी भाई जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा, कोशिश करें। 4। या तो आप इसको ये लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, या आप एक काम कर लें कि ज़्यादा अच्छा ये है कि इन दोनों को क्या करा लूँ मैं, ऐड करा लूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो k माइनस a इज इक्वल टू 7 और k प्लस a इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, 2k हुआ, ये कितना हुआ 10। हाँ भाई उज़ैफ़ा, k की वैल्यू 5 आ गई। अब ये उठा के किसी ने रिपोर्ट कर यार आज क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है आज अंडे वाले ने कॉल उठा लिया। नहीं ऐसी बात नहीं थी। यहाँ तक समझ आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में चले जाएं, ठीक है। पुट
वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में चले यार, 2 में चले हैं आप 1 में गए आप सर इसमें वो वैल्यू पे फर्क पड़ेगा ना? अरे क्यों पड़ेगा जवान, वहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। हाँ करके डाल दो, एक ही आएगी। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू माइनस ए 7 माइनस का 5, a इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस था माइनस वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आ गया आंसर आपके पास। a आ गया, h आ गया, k आ गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन एज, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सर k माइनस a भी लिख सकते हैं ना? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला इज गिवन एज जी, क्या आएगा x माइनस एच, एच क्या है जवान, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो प्लस 5 हो जाएगा। हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y माइनस k। ठीक है, h क्या आपके पास माइनस 5 जो कि प्लस 5 हो जाएगा, और k क्या हमारे पास 5 है। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं? नो, a माइनस 2 है ना सर? एक्स स्क्वायर, जी सर, ओ आई एम सो सॉरी, एक हमारा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, ये आपका 25x 10x प्लस का 25, ये आपका आ जाएगा माइनस का 8 और y प्लस का 40। सबको यहाँ पे लेके आ जाओ, आगे आप कर सकते हैं, पॉज कर दो इसको। बात कर रहा ना उसको उल्टा चलाओ, ये आ जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब अगर आप पहले क्वेश्चन 5 में अगर आप देखें, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है 6y माइनस का 23 इक्वल टू 0। देखें, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है ना, तो शिफ्ट फॉर्म में ये ऑल्दो शिफ्ट फॉर्म में है, इसको आप इसकी बेसिक फॉर्म में लेकर आए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है सर इट्स अलोंग, तो आप इसको करेंगे ये ऐसे It's along पहले आप x-axis। इसको, हाँ ठीक है, शिफ्ट कर लें आप इसको, सही, ये 23 माइनस का 8x। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं, y का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू 23 माइनस का 8x। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये वाली ब्रैकेट आपकी यहीं पे आती है, ये नहीं पता अभी हमें, बट ये पता है कि अगर मैं यहाँ क्या लगाऊं तो ये आ जाएगा 3, तो ये वाला यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। बताओ कि ये y स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है y को, ये 6y सेटिस्फाई हुआ, एडिशनल क्या चीज आई है आपकी 3 का स्क्वायर आएगा, क्या चीज है 9, तो खुद से 9 यहाँ भी लगाओ बैलेंस करने के लिए, उसी स्टेप में लगाओ। ठीक है, बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये कितने होते हैं 31 32 होते हैं, तो ये आपका हो गया 32 माइनस का 8x। अब आप इसमें और क्या कर सकते हैं, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसमें 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लें, 8 4 जा 32 एंड 8 अच्छा माइनस भी कॉमन ले लें, वजह उसकी बताओ हुजैफा, माइनस बताओ 8 4 जा, क्योंकि वेरिएबल हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल पहले लिखा होता है, पॉजिटिव फॉर्म में लिखा होता है, अगर मैं माइनस 3 लेता तो यहाँ आता। ठीक है, बात समझ आ गई? अब बताओ इसको कंपेयर किससे कराओगे, अबे इधर देखो, कंपेयर किससे कराओगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म अलोंग x एक्सिस अलोंग y गुड है, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a सॉरी x माइनस h। क्लियर है? बताओ आपके पास k क्या है, माइनस k इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस कट गया, k इज इक्वल टू 3, कोई सवाल नहीं है। 4a इज इक्वल टू माइनस का 8, a इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस h इज इक्वल टू माइनस 4, यही कट गया, h इज इक्वल टू 4, कोई सवाल है? अब बताएं हमें क्या क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स हमारा क्या होता है, h k होता है, h की वैल्यू क्या है आपके पास 4 3, एक्सीलेंट, बात समझ आ गई भाइयों? वर्टेक्स आ गया, फोकस हमारा क्या होगा, फोकस अगेन आपको समझ नहीं आ रहा कैसे